अब बात करते हैं कि स्त्रियों का न्याय विद्या और शिक्षा देने में स्त्री और पुरुष को पुरुष दे क्यों कहा गया है। मतलब अपवाद भी होते हैं परंतु उसके विचार भावनात्मक विचार करेंगे। मंत्र है सोनासी सुषदसी छत्रस्य योनिरसी सोनामासीद सुषादमासीद छत्रस्य योनिमासीद। तो बात करते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के तौर पर आप महिला ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए, और पुरुष में कम तुलनात्मक होगा कि जैसे कि कोई दौड़ रहा है, दौड़ने में कोई तो अपनी ऊर्जा बढ़ाता है कि किसने 5 चक्कर लगाए, किसने 6 राउंड लगाए, किसने 7 राउंड लगाए। मतलब 7 राउंड के बाद तुरंत उसने पीटी शुरू कर दी कि जिससे उसमें पहली गर्मी आई, उससे बाद थोड़ी और उसने ऊर्जात्मक एक्सरसाइज की जिससे कि उसे ये लगा कि मैं ऊर्जा से ज़्यादा समय तक बड़ी मतलब आगे जा कहीं रेस मारूंगा, कहीं खेलूंगा तो मैं उस ऊर्जा के सहारे थकूंगा नहीं और रेस कर लूँगा। तो ये होती है स्त्री की सोच, कुछ इस प्रकार की होती है, हो सकती है। और पर पुरुष की सोच कैसी है कि उसने कम चक्कर लगाए, भले उससे स्त्री से एक कम चक्कर लगाया राउंड, और उसने बाकी में अपनी मतलब अपनी लेग्स की, अपनी हैंड्स की जो पुरुष का है कि पुरुष में सहन शक्ति कम है कि वो बड़ा देर तक कष्ट सहन नहीं कर सकता, वो रुक रुक के करेगा। चाहे भले ही कितना बड़ा कष्ट सहन कर ले परंतु उसको रुक के करेगा, भले ही देर तक करता रहेगा परंतु रुक रुक कर करेगा। परंतु स्त्री का ऐसा है कि तुरंत उसके बाद पीटी प्रारंभ, उसके बाद अन्य अन्य चीज़ एक्सरसाइज, मतलब उसने व्यायाम कर लिया इत्यादि की, जैसे कि करते हैं ना अकेडमी में पाँव की एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ी चढ़ना इत्यादि, जिससे कि उसके पाँव मजबूत है कि वो सोचता है कि इस पाँव मजबूत हुए हैं मेरे, इससे मैं आगे मतलब भले ही मुझे मेरी ऊर्जा थकान कम हो, भले ही मैं जल्दी थक जाता हूँ परंतु उस थोड़ी ऊर्जा से ही मैं, क्योंकि मेरी पाँव की इंद्रियाँ अब तेज़ चलती है, थोड़ी ऊर्जा से ही मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, बहुत तेज़ भाग लूँगा। तो ये भी सोच होती है। तो इसलिए इसमें ये भी कहा गया है कि इसलिए एक दूसरे जब स्त्री और पुरुष अध्यापक मतलब एक दूसरे को सिखाएंगे तो स्त्री, क्योंकि वो भावनात्मक जुड़ती है और कड़ी से कड़ी मतलब हर चीज़ को फ्लो में जाती है वो स्त्री, तो वो भयभीत हो सकती है एक तरह से। देखो इसमें कह रखा है कि स्त्री लज्जित और भययुक्त होकर यथावत बोल व पढ़ ही नहीं सकती। ऐसा ही पुरुष का है, क्योंकि पुरुष भी स्त्री के सामने जब न्याय शिक्षा लेगा तो वो भी चाहता है कि मैं ये करूँ, वो मतलब सबके रहते हैं कि उससे चले। तो कहा गया तो स्त्री के विषय में, पर पुरुष के विषय में भी ले सकते हैं कि पुरुष भिन्न प्रकार से ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लो में नहीं चल सकता, वो ज़्यादा अपनी एक्सरसाइज करेगा। कहें कि उदाहरण के तौर पर जैसे दिया मैंने कि वो पाए कि कार का उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि कोई चाहता है कि एवरेज अच्छा हो, कि तुरंत क्रिया मतलब तुरंत हर चीज़ एक्सीलरेशन होए, तुरंत गाड़ी को हर पार्ट तक तुरंत एवरेज जाए जिससे कि तेज चले। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि प्रत्येक अंग सही हुआ तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि प्रत्येक अंग अच्छा होना चाहिए, एवरेज भले ही कम हो, मतलब ये नहीं कि उसका टायर बहुत कम क्वालिटी का है। अच्छी मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये था कि टायर में भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के बने रहते हैं पुरुष की जिससे कि वो होती है कि पार्ट बहुत गड्ढों में अच्छे इत्यादि पहाड़ों पे पार्ट चढ़ा दो उसके सब अच्छे बने रहते हैं कि हर अंग उसके इतने अच्छे, ठीक है, जिससे कि वो कम गति में भी, कम एवरेज में भी अच्छी प्रकार चले, गति करे। तो यही है इसमें। फीचर्स अच्छे हों, कोई चाहता है कि फीचर्स गाड़ी के अच्छे हों। स्त्री की ये भावना होती है कि गाड़ी भले ही कम हो
परंतु दिखने में अच्छी हो, उसके फीचर्स उसके पार्ट्स अच्छे हों। तो ये भावनात्मक भिन्नता है। परंतु व्यक्ति कुछ कोई व्यक्ति पुरुष भी ऐसा हो सकता है स्त्री के भावनात्मक और स्त्री भी पुरुष की। परंतु यही है कि हाँ भिन्न भिन्न भावनात्मक होते हैं कि हाँ कि वो चाह रहा है कि ये उत्तम हो जाए एवरेज, वो चाह रहा है कि ऊर्जात्मक अच्छी हो जाए, और वो चाह रहा है कि किस तरह से कि पार्ट अच्छे हो जाए, कि हम हमारा बॉडी के पार्ट भी अच्छे हो जाएं। तो मतलब जैसे कि उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दे दिए हैं अभी तक कि इसमें यही है कि सुंदर व्यवहार करने वाली सुंदर व्यवहार कैसे करती है, मतलब कि हाँ मैं तो भाई पूरी मेहनत करूँगी। स्त्री चाह रही है कि रेस क्लियर करने के लिए मैं पूरी ऊर्जात्मक पूरे ज़्यादा चक्कर लगाऊंगी। सुंदर व्यवहार मतलब मैं वो नहीं करूँगी, मतलब रुकूंगी नहीं, और ना मैं थकूंगी। इसलिए ज़्यादा मैं मेहनत ज़्यादा चक्कर लगाऊंगी। तो ज़्यादा मतलब बीच में थोड़ा गैप नहीं लेने की, और निरंतर कष्ट झेल करके आगे बढ़ना चाहूँगी। अधिक कष्ट बल ऊर्जात्मक, अधिक हार्ड वर्क कहते हैं, जैसे कि रेस के लिए इंटेंसिटी स्ट्रेंथ हार्ड वर्क करूँगी। तो ऐसे होते हैं ना कुछ भावनात्मक, परंतु चाहते हैं कि हर एक्सरसाइज हो। तो ये भिन्नता है। और सुंदर व्यवहार करने वाली स्त्री और पुरुष मतलब कारणवश करते हैं पुरुष कि ये इसलिए उपयोगी है ये, मतलब कि अगर आपकी, जैसे कि उदाहरण तो दे दिया है हमने कि अगर अंग अच्छे हुए शरीर की, हर ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ तो भी अच्छा है, तो भी रेस में भाग सकते हैं। जिसके किडनी अच्छी है, श्वास की प्रक्रिया अच्छी है, तो पुरुष थोड़ा सोचने वाला ज़्यादा है, कारण में घुसने वाला ज़्यादा है। स्त्री फॉलो में चलने वाली है, पुरुष थोड़ा कारण में जाने वाला है कि जब तक किडनी श्वास मेरी बॉडी हष्ट पुष्ट नहीं होगी तो भागना या खेलना अन्य स्पोर्ट भी तभी अच्छे होंगे। कम ऊर्जा से भी बहुत हो जाएगा। तो यही है, इसमें बताया गया है कि इसलिए पुरुष पुरुष को शिक्षा विद्या न्याय दे, और स्त्री स्त्री को विद्या शिक्षा न्याय। न्याय का भी है कि न्याय में भी तो ऐसा ही होता है कि इसको ये अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार में भी राजा, जस्टिस में भी वकील या जज गर्ल्स गर्ल्स के हों और बॉय लड़के स्त्री पुरुष।